ना अगर एक भी गलती कर देंगे तो कॉपी चेक ही नहीं होगी भाई। रोल नंबर अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 10 क्लास 12 की स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बाबू, सेम ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी का कवर पेज मिलेगा। अगर बाबू आप लाखों तैयारी कर लो बेहतर से बेहतर और स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क करके भी कितना भी अच्छे से तैयारी कर लो, अगर आपको कवर पेज भरने नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी गलती करेंगे, माइनर मिस्टेक होगा रोल नंबर में, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बाबू कि जो बोर्ड की कॉपी होती है उसका कवर पेज होता है फर्स्ट पेज। इस पे रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र कोड जो आपको एग्जामिनर में एग्जाम कराता है उसका हस्ताक्षर। बहुत सारे बच्चे गलती भाई कर देते हैं। आज की इस वीडियो में एक एक चीज, छोटी सी वीडियो है पर आपके लिए काफी हेल्पफुल है। सारे पेपर का आपको यही नंबरिंग का यहाँ से बेस बढ़ाएगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका अगर यहीं से अच्छा रहेगा तो सारी कॉपियां बेहतर जाएंगी। तो समझिए बाबू और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा ही आपका बोर्ड का कॉपी का कवर पेज रहेगा। ये इंटरमीडिएट लिखा है और हाई स्कूल के बच्चों का अगर कॉपी की बात करें तो यहाँ पे हाई स्कूल लिख देगा, लेकिन ये इंटरमीडिएट की कॉपी का कवर पेज है बाबू। सबसे पहले ऐसे ही कॉपी आएगा, ये और रहेगा, ये कॉपी का अ पेज, एक कॉपी बोलते हैं, बी कॉपी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये अ है। और इसमें कैसे कैसे सावधानियां से अच्छे से भरना है और साथ में एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी बाबू भरते समय, तो अच्छे समझना है। और बहुत सारे बच्चे ओवर राइटिंग करते हैं, काट पीट करते हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना है और समझ लेना है बेहतर तरीके से। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका कॉपी में यहाँ पे फर्स्ट नंबर में पूछेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए। तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, प्रवेश पत्र जब मिलेगा आपके स्कूल के द्वारा, वहां पे एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा होगा अनुक्रमांक अंकों में। अच्छे से यहाँ पे फिलअप करना है। और मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कुछ रोल नंबर लिख रहा हूँ बाबू, ध्यान समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपका ये रोल नंबर है, ध्यान समझिए। जैसे बाबू देखिए, जैसे आपका ये रोल नंबर 2 लिख दिया हूँ, 3 लिख दिया हूँ बाबू, ठीक है, 4 है, ठीक है ना बाबू, 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 8 लिख दिए, 9 लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, यानी कि 10 अंकों का रोल नंबर आएगा, ठीक है ना। 10 अंकों शुद्ध और बिना ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग का मतलब है एक को आप 5 बनाना चाहते हैं तो इसको इसी पे 5 बना दिए तो ये ओवर राइटिंग में आ गया। आपको साफ साफ एक ही बार अच्छे से आप घर पे भी रिपीट कर लीजिएगा 2-3 बार लिख करके, और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे एक ही बार में सुंदर स्पष्ट लिखना है, ठीक है। ये आपके अंकों में हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक का हो गया। अब इसी चीज को 2 नंबर में पूछा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे बाबू शब्दों में इसी चीज को मेंशन करना है। अब बहुत सारे बच्चे इसको दहला करके भी लिखते हैं शब्दों में, लेकिन वैसे नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको एक एक शब्दों में तोड़ के लिख देना है। जैसे 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 5 ऐसे करके जो भी चीज है रोल नंबर शब्दों में। जैसे मैं लिखते हैं 2 3 है ना, यहाँ पे आराम से समझिए। पहले लिखेंगे 2, इसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे ऐसे, 4 के बाद 5 लिखेंगे, ठीक है ना, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ध्यान समझिए 6। इसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 7 लिख लीजिएगा, ऐसे चीज़ें वही लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए 7। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है, 8, फिर क्या लिखेंगे बाबू 9 लिखेंगे। इसके बाद 9 के बाद 0 है ना, तो 0 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 1 है तो 1 लिख लीजिएगा, बिना ओवर राइटिंग के साफ साफ वही चीज यहाँ पे मेंशन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, विषय पूछा है, प्रश्न पत्र पूछा है, संकेतांक पूछा है। 3 चीजें इस तीसरे नंबर में भरना है बाबू, अच्छे समझ लीजिए। और आपको मैं पेपर के माध्यम से, ये जो आप हिंदी का पेपर देख रहे हो 2024 का है ये हिंदी का पेपर, इसी के माध्यम से समझाऊंगा, समझिएगा। विषय क्या है तो हिंदी है, सपोज कीजिए क्या है बाबू हिंदी है, ठीक है। और इंग्लिश का भी मैं सिखा दूंगा, चिंता ना करें, ठीक, हिंदी हो जाएगा। प्रश्न पत्र लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे केवल लिखेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का एक एक पेपर होता है बाबू, इसलिए यहाँ पे केवल लिख लीजिएगा।
प्रश्न पत्र पर अंकीय संकेतांक, ये जो आप पेपर देखे होंगे, पेपर के कोने में बड़ा कोड में लिखा होता है 302 DN लिखा है बाबू, यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट में भी रहेगा, तो यहाँ पे वही चीज 300 यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा और DN लिख लीजिएगा, DN इस तरीके से। ठीक है बाबू, इतना काम कर लेंगे ना। यहाँ पे 4 नंबर में परीक्षार्थी का दिन, अरे सॉरी परीक्षा का दिन, सपोज कीजिए कि उस दिन आपका सोमवार हो, यहाँ पे क्या लिख देंगे सोमवार, क्या लिखेंगे बाबू सोमवार, इस तरीके से लिख लेंगे सोमवार। ये आपके 4 क्रम तक हो गया सोमवार। यहाँ पे 5वां पूछा है परीक्षा की तिथि एवं पाली। परीक्षा की तिथि मान लीजिए कि आपका 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18/2 लिख ले रहे हैं और 2025 लिख रहे हैं। ठीक है बाबू, एवं लिखा है तो आप भी एवं डाल लीजिए, क्योंकि एवं लिखा है पाली, तो 12 वालों को सेकंड पाली बोलते हैं बाबू। अगर प्रथम जो हाई स्कूल का होता है प्रथम पाली, तो हम 12 के लिए बता रहे हैं, तो ये द्वितीय पाली लिख लीजिए। क्या लिखेंगे द्वितीय, बस द्वितीय लिख दीजिएगा, आपका काम यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ से लिखा है केंद्र का नाम, केंद्र का नाम बाबू इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब मिटाना पड़ेगा ऊपर ले चलने के लिए PDF को। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अंकों में रोल नंबर हो गया, यहाँ पे शब्दों में एक एक शब्द को लिख लिए, यहाँ पे तीसरा में विषय हिंदी हो गया, प्रश्न पत्र में केवल भर लेंगे, और यही इंग्लिश का भी बताएंगे। प्रश्न पत्र अंकीय संकेतांक भर लेंगे, दिन पेपर पे जिस दिन को पेपर रहेगा वहाँ पे लिखेंगे, डेट लिख लेंगे बाबू, द्वितीय पाली, हाई स्कूल के लिए प्रथम पाली। यहाँ पे परीक्षा का नाम 6 नंबर पे है, इसको अब भरते हैं, क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको लेकर चलते हैं। समझिएगा, मेरी बात को अच्छे समझ रहे होंगे आप, देखिए ध्यान से देखिए बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 नंबर में क्या लिखा है परीक्षा का नाम, सॉरी केंद्र का नाम, केंद्र का नाम पूछा है बाबू, तो केंद्र आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है कि किस सेंटर पे आपका एग्जाम गया है, सेंटर पे, तो वहाँ पे सेंटर पे लिखा होगा कि आप कहाँ पे गया है, वहाँ पे कॉलेज का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में जैसे रेवती इंटर कॉलेज लिख रहा हूँ बाबू, ध्यान समझिए, रेवती, यहाँ पे साफ साफ थोड़ा लिखना है, अच्छे से आपको दिखना चाहिए। ठीक है, क्या है बाबू रेवती इंटर कॉलेज, क्या है बाबू रेवती इंटर कॉलेज बलिया, ठीक है उत्तर प्रदेश। आपके मैं यहाँ पे क्या बताया हूँ, बस एग्जाम्पल के रूप बताया हूँ, और आपको अच्छे से इसको समझना है और अच्छे से ऐसे ही भरना है। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये वाला जो अभी बताने चाह रहा हूँ, परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में पेपर दे रहे हैं वहाँ पे रूम नंबर लिखा होता है। जब प्रवेश एंट्री मारेंगे तो रूम नंबर 1 में होंगे तो 1 लिख लीजिएगा, जिस रूम में होंगे ऐसे लिख लीजिएगा। कक्ष निरीक्षक का पूरा हस्ताक्षर यहाँ पे लिखना है, तो आपको नहीं, जो आपको गाइड लेकर के कराए गए पेपर 2 टीचर कराते हैं, तो वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे, पहले चेक करेंगे सारा चीज़, तब यहाँ पे वो साइन करेंगे और यहाँ पे वो डेट वही डाल देंगे, या आप भी डेट डाल सकते हैं जिस तारीख को पेपर है। आराम समझ लीजिए। ऐसे ही आपको हिंदी में अच्छे से, ये पहला कवर पेज होता है बाबू, ये हिंदी का पहला फर्स्ट पेज, इसी को बोलते हैं कवर पेज बोला जाता है। समझ में आया ना? तो ये आपका क्या था बाबू, ये आपको केवल था ये आपका हिंदी का। अब हम बात करेंगे इंग्लिश का, आप कैसे भरेंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों चीज़ ख़त्म कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारी कॉपियाँ हैं, आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत सारी कॉपियाँ हैं, दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे मैं कॉपी पे लिखा हूँ, बहुत अच्छे से देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से यहाँ पे मेंशन करा गया है एक एक क्वेश्चन को। और इसका वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अपने चैनल पर डाल दिए, हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे, बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुई है और बहुत बेहतरीन तरीके से। अब थोड़ा सा मैं समझा दूँ इंग्लिश का कैसे लिखना है। आपको मान लीजिए कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो आप तो सेम जैसे मैं हिंदी में बताया सेम वही चीज़ लिखेंगे। परीक्षार्थी का शब्दों में, ये शब्दों में सेम वैसे ही लिखेंगे। विषय बस चेंज होगा प्यारे बच्चों। क्या चेंज होने वाला है प्यारे बच्चों? केवल आपका विषय चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करके समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे विषय एवं प्रश्न पत्र चेंज हो जाएगा। विषय यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे इंग्लिश के कर रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे अंग्रेजी लिख लीजिएगा, ऐसे अंग्रेजी। क्या लिखेंगे बाबू? अंग्रेजी। समझ रहे हैं ना बाबू? इस तरीके से अंग्रेजी। प्रश्न पत्र में केवल लिख दीजिएगा इसी तरीके से, केवल, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। और पेपर का जो कोड रहेगा यहाँ पे सेम जो कोड रहेगा इंग्लिश का वो उतार दीजिएगा। परीक्षा का दिन इंग्लिश में लिख दीजिएगा, मंडे ट्यूसडे जो कुछ भी है। परीक्षा
तिथि डेट आपका जो है इंग्लिश का जिस तारीख को पेपर है लिख दीजिएगा, पाली सेकंड लिख लीजिएगा, केंद्र का नाम एडमिट कार्ड से देख के भर लीजिएगा। और सारा चीज़ में वही चीज़ बताएं, बस इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे इंग्लिश में भरेंगे, या चाहें तो आप इसको भी इंग्लिश में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे रोल नंबर आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है ना। ये 10 अंकों का डिजिट का आपका हो गया, तो इसको 1 भर देंगे। कैसे लिखेंगे, 1, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा, ऐसे मतलब 3 4 FOUR 4 5 FIV 6, यहाँ पे 7 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 8 लिख लीजिएगा। मतलब ऐसे पूरे चीज़ को आपको एक एक शब्द में लिख लेंगे बाबू। सब्जेक्ट इंग्लिश लिख लीजिएगा, ऐसे इंग्लिश, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश ओनली लिख लीजिएगा। ओनली का मतलब होता है केवल। पेपर पर जो कोड रहेगा वो भर लीजिएगा। परीक्षा का दिन मंडे होगा, मंडे लिख लीजिएगा यहाँ पे, या ट्यूसडे, जो कुछ भी है लिख लीजिएगा। परीक्षा की तिथि यहाँ पे जो मान लीजिए 20-3-2025 को है, तो इस तरीके से मेंशन आराम से आप लोग सारी चीज़ें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हिंदी हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी चीज़ है आराम से फिलअप करिएगा। ओवर राइटिंग नहीं करना, अच्छे से लिखना है, साफ साफ। अगर एक गलती करेंगे तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी, इसलिए आपको एक भी गलती नहीं करना। अगर एक भी गलती कर देंगे तो कॉपी चेक ही नहीं होगी भाई। रोल नंबर अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो कैसे चेक होगी, इसलिए आपको अच्छे समझ के करना है, ठीक है। बाय।